हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी 10th बोर्ड एग्जाम 2024 में, जो अभी अपने मैथ्स का पेपर आने वाला है, उसके एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है एग्जाम से पहले। तो उसकी सीरीज चल रही थी, पेपर वाली सीरीज। उसमें हम आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो जो भी नए हैं इस वीडियो पे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इसी प्लेलिस्ट में और क्लास है उनको भी जाके देखें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहां से रह ना जाए, एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे अब चैप्टर 10 जो है सर्कल। ठीक है, चैप्टर 10 सर्कल। सर्कल सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सर्कल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और वो फिक्स्ड पॉइंट से जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? रेडियस करते हैं। तो सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, एक ही प्लेन में होते हैं वो सभी पॉइंट। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, जो सर्कल का निर्माण करते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ सर्कल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। ये एक सर्कल हो गया, क्लियर हो गया। ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इससे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, इसको हम रेडियस कहते हैं। क्लियर? ये सब चीजें आपको क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो सर्कल में होती है, एक तो टेंजेंट, एक तो सेकंड होती है। ठीक है, और एक होती है टेंजेंट। ठीक है, अब सेकंड और टेंजेंट में क्या फर्क है? सेकंड जो होगी वो सर्कल के दो पॉइंट से पास होगी, जबकि टेंजेंट टू द सर्कल वो जो होगी वो सर्कल के एक पॉइंट से ही टच होके पास करेगी। क्लियर है? डिफरेंस समझ में आया सेकंड और टेंजेंट में? एक सर्कल कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन होता है एक फिक्स्ड पॉइंट से, वो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस कहते हैं। एक सर्कल में जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होगी तो वो क्या कहलाएगा? सेकंड कहलाएगा। और जब सिंगल पॉइंट को टच करके पास करेगी तो वो टेंजेंट कहलाएगा। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब जो टेंजेंट होता है वो सेकंड का एक स्पेशल केस होता है, जब वो दो पॉइंट जो होते हैं ना वो बिल्कुल जो है पास पास आ जाए तो वो टेंजेंट बन जाता है। क्लियर हो गई ये चीज? यहां तक आपको क्लियर हो गया एक चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, जो मेन अपनी चीजें हैं टॉपिक से रिलेटेड, उन पे चलते हैं। उनसे पहले कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं। डायरेक्ट इजी फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट। अब टेंजेंट टू अ सर्कल जो है कितना, कहां पे इंटरसेक्ट करे? कितने पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे। क्लियर होगी? सेकंड है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड। क्लियर? उसके बाद है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। सर्कल में एट मोस्ट कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, और टेंजेंट क्या होती है? जो एक पॉइंट को टच करके पास हो। ठीक है, सर्कल के एक ही पॉइंट पे टच करे वो टेंजेंट। मानो कहीं पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, मानो ये एक पॉइंट से टच हो गया तो इसके पैरेलल में एक ही टेंजेंट की जरूरत है। मतलब एट मोस्ट कितनी पैरेलल हो सकती है? 2। क्लियर हो गई? तो सर्कल में दो टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकती है। अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड, एक कॉमन पॉइंट है सर्कल और टेंजेंट टू अ सर्कल, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आया समझ में? यहां तक की चीजें आपको क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारी मेन थ्योरम्स जो इसमें यूज होती है, जो थ्योरम्स जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे, उन थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम मैं आपको समझा देता हूं बस, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं अपने। तो देखो थ्योरम्स क्या है। थ्योरम है अपनी एक थ्योरम, देखो थ्योरम है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो ये सर्कल है, ये कोई एक्सटर्नल एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, तो इनकी जो लेंथ होगी ना, मानो ये ए बी और ये सी है, तो जो लेंथ होगी ना ए बी और ए सी की, ये क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इसका मतलब ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा? ए सी के। थ्योरम फर्स्ट समझ में आ गई? ठीक है, क्या थी ये थ्योरम? मैंने आपको बता दी। डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएगा वो डायरेक्ट आएगा। थ्योरम को प्रूव करना है, ये
क्योंकि अभी जो है हम एक पेपर वाली सीरीज लेके चल रहे हैं, उसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है ज्यादा, तो क्वेश्चंस पे ज्यादा है। और अगर आपको थ्योरम और ये सब ढंग से समझनी है तो हमारी 10th क्लास की प्लेलिस्ट भी है, उसमें हर एक चैप्टर का हर एक कंसेप्ट, हर एक थ्योरम को प्रॉपर वे में समझा रखा है। अभी एग्जाम जस्ट पास में है तो इस वजह से एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं उसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट जो चीज है वो आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो एक और एक चीज और बता देता हूं यहीं पे कि जो सर्कल है उसमें एक टेंजेंट है, ठीक है। एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है। जो टेंजेंट और सर्कल से जो इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर। सर्कल है, उस पे एक टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब जो एक पॉइंट से पास होगी, ठीक है। ये टेंजेंट, पूरी टेंजेंट ले लो, चलो ठीक है। तो सर्कल पे टेंजेंट पे सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करेगी वो कितना एंगल यहाँ पे सब्सटेंड करेगी, 90 डिग्री का, मतलब ये परपेंडिकुलर होगी। क्लियर होगी। देखो एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन लेके चलते हैं पहले, ठीक है। इजी ऐसे इजी नहीं है कि पेपर में नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें आ सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है, इन फिगर इफ, एक फिगर दे रखी है, देखो ऐसी फिगर है, ये फिगर है, ठीक है। ऐसे एक फिगर दे रखी है, ये पी क्यू टी है यहाँ पे, उसके बाद ये ओ दे रखा है और ये एंगल दे रखा है 110 का। तो देखो इन फिगर इफ टीपी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, एंड एंगल POQ इज 110 डिग्री विद देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, तो फाइंड करना एंगल PTQ, अपन को फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया, ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो इसके निकालने का तरीका क्या है। देखो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। क्लियर। क्यों क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कितनी साइड है, 1 2 3 4 साइड है, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हो गया फिगर। क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 360। एंगल कौन कौन से मिलेंगे इसमें, एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TPO। क्लियर। अब एंगल POQ तो अपन को देख रहा था 100 प्लस OTQ, ये वाला एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल कितना होगा। तो मैंने अभी अभी एक चीज आपको बताई कि जो सर्कल है उसमें कोई जो उसमें टेंजेंट आएगी, मैंने क्या बताया, सर्कल पे टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट पे सेंटर से कोई भी लाइन अगर उस पर टच करेगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। अभी अभी मैंने बताया। ऐसे यहां पे भी देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट से सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करी जाएगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो भी 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री के। तो एंगल OQT हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ तो नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है। एंगल TQ ये भी 90 हो गया और टोटल सम होता है 360 डिग्री। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो इनको ऐड करेंगे इन सबको, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो सम कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 110 और 90 को ऐड करेंगे 200 और 290 290। तो देखो 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर यहां तक। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290 कितना आ गया, 70 डिग्री। क्लियर हुई ये चीज, यहां पे समझ में आई है ना ये चीज। हमने क्या किया, एक ये क्वाड्रिलेटरल बना था, क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम 360 होता है। उसके बाद हमने अभी अभी एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि कोई भी सर्कल जो है उस पे कोई टेंजेंट आएगी, उस टेंजेंट जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट है जहां पे सर्कल और टेंजेंट मीट करे, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री का, वो चीज हमने करी और इस चीज से हमने ये फाइंड आउट कर दिया। क्लियर होगी चीजें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट डायरेक्ट अब और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है अपने पास, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द सेंटर prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। अब क्या कह रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है हमें कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है,
जी हमने क्या लिया सबसे पहले तो टेंजेंट ली, इसके परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन ली हमने, तो देखो ये टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन ली, क्लियर हो गई चीज, ये लाइन हमने इसके परपेंडिकुलर ले ली। तो मान लो ये O है सेंटर, ये Q है, ये P है और ये R है। हमें प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर जो लाइन है वो सेंटर से पास हो रही है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि पास हो रही है। तो हमने क्या किया, लेट अ सर्कल विद सेंटर O सर्कल सेंटर लिया किया, उसके बाद एक टेंजेंट ड्रॉ करी, PR टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है, जिस पे एक लाइन ड्रॉ करी क्या, QP, जो परपेंडिकुलर किसके PR है। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे एंगल OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यों होगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्लियर हो गई ये चीज जो मैं पहले से बताते आ रहा हूं। रेडियस कोई भी सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी टेंजेंट पे, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। उसके अलावा ये चीज और दे रखी है हमें कि QPR जो है 90 डिग्री का, क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि टेंजेंट से परपेंडिकुलर जो लाइन है, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करेगी। तो ये क्या हो गया, ये गिवन हो गया, क्लियर हो गई ये चीज। इस चीज से क्या प्रूव हो गया कि एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल QPR, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और ये कब पॉसिबल है, दोनों एंगल इक्वल कब पॉसिबल है, दिस कंडीशन ओनली पॉसिबल व्हेन O, जो O पॉइंट है, लाइज ऑन द लाइन QP। ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब जो O पॉइंट है वो QP लाइन पे क्या करें, लाई करें। तो दिस कंडीशन ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट O lies on the line QP, ठीक है। हैंस अगर ये इसी लाइन पे लाई करता है और ये सेंटर है इसका, तो हैंस इससे हम कह सकते हैं हैंस परपेंडिकुलर एट द सेंटर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। समझ में आ गई होगी चीज, क्लियर हो गई होगी पूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं उसको। देखो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस, देखो सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करो, उसके बाद क्या बोल रखा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले क्या कह रखा है कि सेंटर O से एक टेंजेंट है, ठीक है, उस सेंटर O से उस टेंजेंट के A तक की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, क्लियर। उस टेंजेंट की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक 4 सेंटीमीटर, क्लियर। हमसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गई चीज, क्या चीज पूछना चाह रहा है हमसे, ठीक है। और हम जानते हैं कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है, OB जो है परपेंडिकुलर है AB के, मतलब ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल होते राइट ट्रायंगल होते बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसको r भी ले सकते हैं तो इसको r कर देते हैं, रेडियस यही है ना तो इसलिए r करते हैं, r स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अब देखो 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो माइनस करते कितना आ जाएगा 9, तो 9 इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। तो रेडियस कितनी आ गई यहां से 3। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कैसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मेन प्रूफ के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं उन पे चलते हैं, ठीक है। कैसे कैसे प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें कैसे अप्रोच रखनी है, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो चलो क्वेश्चन है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया AB
सी डी, सर्कमस्क्राइब द सर्कल मतलब उसके अंदर सर्कल जो है को घेर रखा है उसने, मतलब हर पॉइंट पे टच करेगा ऐसे, ठीक है। सर्कमस्क्राइब द सर्कल। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनको हमने नाम दे दिया पी, क्यू, आर एंड एस। इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, एबीसीडी नाम दिया, उसके बाद सर्कमस्क्राइब द सर्कल लिखा हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दे दिया पी, क्यू, आर, एस। इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। उसके बाद देखो हम क्या कह सकते हैं कि एपी जो है वो एएस के इक्वल है। AP इज इक्वल टू एएस, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये AP जो है वो AS के इक्वल है, क्यों इक्वल है, ठीक है, बोल तो दिया, लेकिन क्यों इक्वल है। मैंने जो फर्स्ट थ्योरम थी क्या बताई थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज इक्वल। तो देखो ये कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये इस सर्कल का एक पॉइंट पे टच कर रही है, टेंजेंट होगी, और ये वाली भी टेंजेंट होगी, तो ये दोनों टेंजेंट होगी, दोनों की लेंथ सेम है। आया समझ में। इसको क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। क्लियर। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। क्लियर, ठीक है। तो यही चीज को लगा के हम लिख सकते हैं बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। सेकेंड इक्वेशन सेम यही चीज लगी है कि ये देखो सेम पॉइंट से ये भी टेंजेंट है। सिमिलरली सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। थर्ड देखो इस पॉइंट से सी आर सी क्यू, ठीक है। सिमिलरली डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये हो गई इक्वेशन 4। क्लियर हो गई। ये तीनों इसी चीज से लिखे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। चारों में वही चीजें लगा ली, ठीक है। अब ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सारे इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो क्या लिखेंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएंगे, देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या है, देखो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। असल में ये जो क्वेश्चन था ये प्रूफ का था, ठीक है, किसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो डायरेक्ट ही मैंने बता दिया, प्रूफ किसके इक्वल करना था वो डायरेक्ट ही आ जाएगा, समझ में आ गया। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा था, प्रूफ तो आप अपने आप कर दो किसके इक्वल करना है, ठीक है। अब देखो इनको एक साथ अरेंज करेंगे, तो AP प्लस BP, AP प्लस BP को क्या लिख सकते हैं, AB। CR प्लस DR, CR प्लस DR को क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं, प्लस CD इज इक्वल टू, अब देखो इनको भी AS और DS को एक तरफ लेते हैं, इन दोनों को मिला के AS और DS को मिला के देखो AS प्लस DS को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो AS और DS को लिख सकते हैं AD, एंड BQ और CQ को क्या लिख सकते हैं, BC। BQ प्लस CQ इज इक्वल टू BC, यही चीज यहां पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा AD प्लस BC। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कैसे हमें किस अप्रोच से लेके चलना है, कैसे सॉल्व करना है, समझ में आ गया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। देखो चीज समझ में आनी चाहिए, कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे कौन सी चीज यूज करनी होती है इन क्वेश्चन को, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। प्रूफ तो आप कर ही दोगे, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर। हमें एक फिगर दे रखी है, सबसे पहले एक फिगर ही ड्रॉ करते हैं जो दे रखी है। देखो ऐसी एक फिगर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, ये देखो यहां से एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, एक लाइन सेंटर से पास हो रही है, क्लियर। उसके बाद इसने क्या किया, एक ऐसे ड्रॉ कर दिए को टेंजेंट, ठीक है। और फिर क्या किया, फिर एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब इसने क्या किया, फिर जो सेंटर था उस पे ऐसे दो लाइन मीट करवा दी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर इनको इसने नेमिंग कर दिया, क्या किया, इसको नाम दे दिया x एंड y, इसको नाम दे दिया x डैश एंड y डैश। यहां तक तो क्लियर हो गया, समझ गए। उसके बाद क्या किया इसने, A B
ठीक है, ए बी, यहां पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसको सी कह दिया, ठीक है। उसके बाद देखो इसको पी कर दिया क्यू एंड इसको ओ सेंटर को, चीजें समझ में आ गई। अब देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमें, ठीक है। xy and x dash y dash are two parallel tangent to a circle. xy and x dash y dash two parallel tangent to the circle. ठीक है जी। आगे क्या दे रखा है? When with center O, center O है सर्कल का, ठीक है। Another tangent AB with point of contact C. Another tangent AB with point of contact C intersect xy at A. xy को intersect किया A पर, x dash y dash को इंटरसेक्ट किया पॉइंट B पर। प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना, क्या करना है? जॉइन OC, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया? जॉइन OC को क्या किया हमने? जॉइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो दो ट्राइंगल बन गए, कौन कौन से बन गए? दो ट्राइंगल AOP, ठीक है। कौन कौन से? AOP, ये वाला ट्राइंगल, उसके अलावा AOC। समझ में आया कौन से दो ट्राइंगल लेने? AOP, ये वाला ट्राइंगल अंडरलाइन कर रहा हूं मैं समझाने के लिए, ये वाला। और कौन सा लेना? AOC, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो लिखो इन ट्राइंगल AOP एंड AOC, ठीक है। ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं? AP इज इक्वल टू AC। AP जो है वो AC के इक्वल है। अब ये क्यों इक्वल है? कि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज इक्वल, इसीलिए AP इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं अपन। क्या? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। क्लियर? इससे हमने ये चीज लिख दी। नेक्स्ट हमने क्या बोला? OP इज इक्वल टू OC। क्यों इक्वल है? रेडियस, दोनों रेडियस है किसकी? रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर हुई ये चीज? समझ में आई होगी। उसके बाद हमने क्या कहा? OA इज इक्वल टू OA। क्यों कहा? कॉमन है, दोनों क्या है? कॉमन। इतनी चीजें बिल्कुल क्लियर होगी आपके, ठीक है। तो इन सब से हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। AOP जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOC के बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर? तो अगर ऐसा है तो बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पोर्शन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, CPCT से हम ये कह सकते हैं कि एंगल PAO, जो एंगल PAO है वो किसके इक्वल है? एंगल CAO के, इज इक्वल टू एंगल CAO बाय CPCT। क्लियर हुई चीज? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम ये कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग पोर्शन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम फिर इसको ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल PAC, जो ये पूरा बड़ा एंगल है PAC, ये पूरा बड़ा एंगल है, इन दोनों एंगल से मिलके बना है और ये दोनों आपस में इक्वल है, यही है ना। ये पूरा PAC एंगल किस से मिलके बना है? PAO एंड CAO, वो दोनों को हमने इक्वल कर दिया। तो हम इसको ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAO, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल CAO, लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है कि एंगल PAC, जो एंगल PAC है इसको हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल AOAC लिख सकते हैं। ट्वाइस ऑफ एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAC। कुछ नहीं किया, CAO कर रहे थे, सेम जो मिड होता है उसी एंगल की बात होती है। इस बार हमने OAC लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कर लिया हमने, यहां तक समझ में आ गया। इसको इक्वेशन नाम दिया फर्स्ट। चीजें सारी समझ में आ गई होगी आराम से, इसलिए बता रहा हूं। सिमिलरली
नीचे वाले पोर्शन में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, फिर हम बोले कि ये और ये एंगल दोनों मिलके बने किससे, सी बी क्यू से। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि एंगल QBC, एंगल QBC इज ट्वाइस ऑफ एंगल, कौन से एंगल के, ट्वाइस ऑफ एंगल OBC। लिख सकता हूं कि एंगल QBC है वो ट्वाइस ऑफ एंगल OBC। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये प्रूव किया वैसे ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो सेम कंसेप्ट, इसलिए लिख दिया सिमिलरली। इसको कहा इक्वेशन सेकंड। समझ में आ गया यहां तक। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को करेंगे ऐड। तो देखो ये यहां तक आ गया होगा समझ में। अब देखो लिखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। तो देखो एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OBC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OAC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OBC। क्लियर, ये चीज यहां तक समझ में आ गई होगी। अब देखो एंगल PAC और एंगल QBC। ठीक है, ये दोनों क्या है, PAC एंड QBC। ये दोनों एंगल कितने होंगे, 180 डिग्री के होंगे। क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एक लाइन के सेम साइड में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसलिए ये दोनों जो कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। इसमें आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। क्लियर, इस वजह से हमने ये 180 लिख दिया। समझ में आ गया होगा यहां तक। इसके बाद यहां से इन दोनों में से 2 कॉमन लेके एंगल OAC प्लस एंगल OBC। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180/2। तो एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री के हो गए। दोनों एंगल कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। कौन कौन से एंगल, एंगल OAC प्लस एंगल OBC कितने हो गए, 90 डिग्री को। ठीक है, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री का है। तो इसलिए ट्राइंगल लेंगे, अब लेंगे इन ट्राइंगल AOB। ठीक है, अब ये एक ट्राइंगल है, इसमें किन किन एंगलों से मिलकर बनाए हैं, एंगल AOB प्लस एंगल OAC प्लस एंगल OBC। और ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहां पे देखो AOC प्लस AOB 90 डिग्री, ये दोनों 90 हो जाएंगे। तो एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और हुआ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन है अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अ ट्राइंगल ABC, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। ये ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसको नेमिंग दो ABC। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, और सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point D, BC divided by the point D। ठीक है, BC को D पॉइंट ने डिवाइड कर रखा है। ठीक, और रेडियस हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये सेंटर हो गया, क्लियर। अब आगे हमें दे रखा है द लेंथ ऑफ BC एंड BD इज 6 and 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे हमसे बोल रहा है फाइंड द साइड AB एंड AC। AB और AC साइड हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया कि हमने CO को ज्वाइन कर दिया, BO को ज्वाइन कर दिया, क्लियर, और AO को ज्वाइन कर दिया।
इतना कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, इसी को एक्सटेंड करके यहां टच करवा दिया, इसी पॉइंट इसको बीओ को एक्सटेंड करके यहां और जहां टच किया था उन पॉइंट को कह दिया ई एंड एफ। क्लियर हो गई ये चीजें, यहां तक समझ में आ गई होगी। तो देखो इस पॉइंट से ये पास हो रहा है, इस पॉइंट से टेंजेंट होगी, टेंजेंट पे सेंट्रल से कोई लाइन टच करेगी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री। ये चीज समझ में आ गई होगी। ऐसे ही ये भी 90 हो गया, ये भी 90 है। क्लियर। अब आगे देखो, ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब देखो इसमें हम कैसे करेंगे, आगे देखो। फर्स्ट हम ये कह सकते हैं कि CD इज इक्वल टू CF। अब CD जो है वो CF के इक्वल है, क्यों इतनी देर से बता रहा हूं मैं, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उन दोनों की लेंथ सेम होगी। तो ये 6 है तो ये कितनी हो गई, ये भी 6 सेंटीमीटर। क्लियर। सेकेंड स्टेप कि BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं थर्ड कि AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू X सेंटीमीटर, ये हमने X सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये भी सेम होगी। तो देखो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो AB है, AB का लेंथ कितनी है, AB है X प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली सॉरी AB जो है वो X प्लस 8 सेंटीमीटर है, AC जो है वो कितनी है, X प्लस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो BC है वो 6, BC किसके इक्वल है, 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई ये चीज। अब देखो ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन देखो इस वाले ट्राइंगल में क्या है, कोई भी साइड इक्वल नहीं दे रखी, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, इसलिए हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। देखो इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, क्या होता है, तीनों साइड का जो भी तीनों साइड की लेंथ है उनको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का हाफ क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तो इन तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो देखो x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 14 और 6 20 प्लस 2 28/2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 14, x प्लस 14 जो आ गया वो क्या आ गया, इसका सेमी पेरीमीटर आ गया, जिसको ही क्या कहते हैं, S कहते हैं। यहां तक चीजें क्लियर, यहां S लिख के लिख रहा हूं मैं 40 x प्लस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इतनी चीजें मैं रख कर रहा हूं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए, ठीक है। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब सेमी पेरीमीटर निकाल लिया तो उसके बाद क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। तो देखो S अभी निकाला हमने x प्लस 14, फिर x प्लस 14 माइनस A क्या निकाला था हमने, A कौन सी साइड, एक साइड को A मान लो, एक को B मान लो, एक को C मान लो। क्लियर हो गया, एक को A मान लो, एक को B मान लो, एक को क्या मान लो, C मान लो। मान लो AB जो है उसको माना A, तो AB क्या निकला था अपना, x प्लस 8 निकला था, माइनस साइन बाहर है, दोनों से माइनस मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस हो गए। क्लियर। नेक्स्ट है S क्या है, S प्लस 14 माइनस B ये वाली साइड ले लो तो कितना आ जाएगा, x माइनस 6, ठीक। उसके बाद क्या है, x प्लस 14 माइनस C साइड क्या है, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 कितना होता है 14, तो ये हो जाएगा 14। क्लियर ये चीज, अंडर रूट पूरे पे है। अब देखो यहां से देखो इस s से ये s कैंसिल, तो देखो x प्लस 14, क्लियर। 14 में से 8 माइनस करें कितना रिमेनिंग होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय इस x से ये x कैंसिल, 14 में से 6 को माइनस करें कितना बचेगा 8। यहां से देखो 14 से 14 कैंसिल, क्या रिमेनिंग बचेगा x। क्लियर होगी चीज। तो देखो यहां से लिख सकते हैं अंडर रूट x प्लस 14, 8 6 जा 48x, ठीक है। इसको इतना ही छोड़ दो इक्वेशन 1 लिखकर। यहां लिख रहा हूं मैं, क्या है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया, अंडर रूट x प्लस 14 48x। क्लियर। अब ये चीजें मैं हटा रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप करेंगे अब क्वेश्चन की, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया
कि हमने एक ये तरीके से पूरा ट्राइंगल का एरिया निकाला। अब देखो ये जो ट्राइंगल है ये और भी देखो छोटे छोटे ट्राइंगल है, इसमें 6 है ना, ये 2 ट्राइंगल, ये 2, ये सारे कैसे है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखो। ठीक है, तो हम ये करके लिख सकते हैं, अगेन ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक और तरीके से, कौन सा तरीका है वो, एक और ट्वाइस कर देंगे एरिया ऑफ। देखो ये दोनों जो ट्राइंगल है ये दोनों सेम होंगे, देखो ये साइड रेडियस है सेम होगी, ये कॉमन है और दोनों की लेंथ इनकी सेम है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम ट्राइंगल है। ठीक है, सेम ट्राइंगल है इसलिए ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस एक एक ट्राइंगल तीनों में से ले लेते हैं। तो फर्स्ट ले रहे हैं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एफ। ठीक है, ओ ए एफ ये वाला ले लिया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी बी, ओ डी बी। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी, ट्राइंगल ये यहां हो जाएगा, देखो आप सी ओ डी ले लो, नहीं ये तो अगर ये ले लेंगे तो ये तो सेम ही हो जाएगा। तो अब यहां पे अपन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखो इन ये दोनों ले लिए, इस दोनों में से ये ले लिया, अब इन दोनों में से एक को ले लो, सी ओ डी ले लो आप। चलो तो क्या हो जाएगा, सी डी एंड ओ। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज। दोनों देखो यहां से 8 कॉमन है, रेडियस सेम होगी। ठीक है, ये रेडियस है सेम होगी, ये कॉमन हो गया इसलिए सेम है। इन दोनों में से एक, सारे दो के पेयर हैं, दोनों में से एक एक ले लिए सबके। क्लियर, ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल है तो इनका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब पहला ट्राइंगल है एंगल ए ओ एफ, अब एंगल ए ओ एफ में बेस क्या होगा, ए एफ तो इसका बेस हो गया और हाइट क्या हो गई, ओ एफ। क्लियर ये चीज। उसके बाद एंगल नेक्स्ट है ट्राइंगल ओ डी बी, ट्राइंगल लिया ओ डी बी। ठीक है, उसमें देखो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ, उसमें बेस क्या हो गया, ओडीबी ट्राइंगल में, ओडीबी ट्राइंगल में बेस क्या हो गया अपना डीबी और हाइट क्या हो गई ओबी। क्लियर, सिमिलरली ट्राइंगल सीडीओ, ट्राइंगल सीडीओ में बेस क्या हो गया सीडी, हाइट क्या हो गई ओडी। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, ट्वाइस तीनों में से हाफ को ले लेते हैं कॉमन, बाहर कॉमन। ठीक है, तो हाफ सब में से कॉमन आ गया, तो ए एफ इंटू ओ एफ, ए एफ इंटू ओ एफ, ए एफ है एक्स, ओ एफ है रेडियस है सारी 4 सेंटीमीटर, प्लस डीबी, डीबी इंटू ओबी, ओबी कितना है 4, डीबी इंटू ओबी। क्लियर, कितना है 4। समझ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लस डीबी, ओडी होगा, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, ओडी होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। उसके बाद देखो हाफ कॉमन है, सी डी कितना है 6, रोडी कितना है 4। क्लियर, सॉरी। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचेगा 4x प्लस 8 4 द 32 प्लस 6 4 द 24, तो यहां से क्या आ जाएगा 4x प्लस 56। समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहां तक। देखो ये जो है ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है और ये जो निकाला था ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, तो दोनों सेम आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, सेम फिगर के एरिया दोनों सेम होने चाहिए। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो अंडर रूट x प्लस 48 मस्ट बी इक्वल टू 4x प्लस 56। इक्वल होना चाहिए क्योंकि सेम फिगर का एरिया है तो इक्वल ही आएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो देखो x प्लस 14 तो 48x इज इक्वल टू, यहां पे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो देखो कैसे होगा 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो। समझ में आ गया होगा इतना। अब देखो आगे कैसे करना है, इन दोनों में से कुछ चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेंगे, कोई चीज कॉमन आ रही है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x, और ये जो था ये रिमाइंडर में भेज दिया x प्लस 14, रिमाइंडर क्या डिनोमिनेटर में भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लाई।
समझ में आ गया एकदम। इसके बाद क्या किया, इस 4 को बाहर लिया तो ऐसे लिख सकते हैं 48x इज इक्वल टू 16x प्लस 14 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 14। तो x प्लस 14 से एक पावर कैंसिल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे 48x इज इक्वल टू 16x प्लस 16 इंटू 14 करेंगे 224, क्लियर। तो देखो 48x माइनस 16x इज इक्वल टू 224। अब 48 में से 16 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 32x इज इक्वल टू 224, क्लियर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, 32 7 जा 224, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब x की वैल्यू पुट करेंगे, अपन को क्या निकालना था AB और AC की लेंथ। तो देखो x की वैल्यू पुट करेंगे तो AB इज इक्वल टू 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। अब लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इन क्वेश्चनों से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे सारे। कोई से भी क्वेश्चन आ जाए यही तरीके से सॉल्व होंगे। मैक्सिमम तो चांसेस इन्हीं क्वेश्चंस के रहेंगे, लेकिन 1 to 2% कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न जो है वो इसी तरीके का रहेगा, इसलिए इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करना है। देखो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल। अब इसको नाम दे देते हैं, देखो ABCD इक्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी नाम दे दिया हमने PQRS, सर्कल जहां पे टच कर रहा है इसको उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, उनको नाम दे दिया। एंगल देखो हमने फिर क्या किया, इन सबको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपस में क्या ज्वाइन कर दिया, अपोजिट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको क्या कर दिया, क्लियर। तो देखो इसको एंगल 1 कह दिया, इसको एंगल 2 कह दिया, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 एंगल, क्लियर हो गई चीज, ठीक है। हमने ही कर दिया। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, विच विल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर O जो है ये O हो गया इसका सेंटर, सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल, ठीक है। द पॉइंट एट विच सर्कल टचेस द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उनको नाम दे दिया PQRS, ठीक है। तो फ्रॉम द फिगर नाउ कंसीडर ट्राइंगल, ट्राइंगल लिया OAP, ठीक है, ट्राइंगल लिया OAP, ये वाला ट्राइंगल लिया, एंड ट्राइंगल OAS, एंड ट्राइंगल OAS, ठीक है, एंड ट्राइंगल OAS, क्लियर हुआ। देखो ट्राइंगल लिया OAP एंड OAS, ये दोनों ट्राइंगल लिए, क्लियर हुआ आपको। कौन कौन से दो ट्राइंगल लिए, OAP एंड OAS। तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, OA इज इक्वल टू OA, ये तो क्या है कॉमन, क्लियर, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद हो जाएगा OP इज इक्वल टू OS, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। उसके बाद क्या है कि AP इज इक्वल टू AS, AP जो है वो AS के इक्वल है, क्यों इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAS, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAS। तो इससे हम बाय CPCT से हम क्या कह सकते हैं, CPCT से हम कह सकते हैं कि एंगल POA, ये सेंटर वाले एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल POA जो वो इक्वल है एंगल AOS के, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOS। अब इन्हें हमें नंबरिंग दे रखी है, ये क्या है एंगल 1, वो क्या एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। सिमिलरली क्यों लिख रहे हैं, ऐसे ही हम फिर ये दो लेंगे ऐसे कर करके सिमिलरली लिख दिया, इसलिए मैंने सिमिलरली एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, क्लियर। एंगल
सेकंड जो है वो एंगल थर्ड के इक्वल होगा और एंगल 7 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। सिमिलरली ऐसे ही दो दो ट्राइंगल लेके हम सारे प्रूव कर देंगे, ठीक है, इसलिए सिमिलरली कर दिया। नाउ एडिंग, ठीक है, कौन किस किस को एडिंग कर रहे हैं, इन सबको ऐड कर रहे हैं, जितने भी एंगल है ये सारे इन सबको ऐड कर देते हैं, क्योंकि देखो सर्कल का टोटल जो सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। नाउ एडिंग इन सारे एंगल को, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर हो गई ये चीज, एडिंग कर दिया। अब इनको क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 8, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। क्या किया, रीअरेंज कर दिया उसे। अब रीअरेंज से क्या फायदा हुआ कि 1 और एंगल 8 इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ठीक है, क्लियर इतना। उसके बाद एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 4 एंगल 5 इक्वल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, और एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां इन सब में से 2 कॉमन लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो अब मैं इधर कर रहा हूं तो देखो क्या हो जाएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 360 को 2 से डिवाइड किया कितना है, 180 डिग्री। क्लियर यहां तक कौन समझ में आ गया होगा। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 को अगर अपन जोड़े इन दोनों एंगल को तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल AOB, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1 और 2 को एंगल AOB प्लस एंगल 5 और 6 को ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल COD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल B, देखो कहां एंगल BOC, देखो ये वाला एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOA, इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया। सिमिलरली जैसे ये प्रूव किया वैसे ये भी सिमिलर तरीके से ये भी हो सकता है, ठीक है। Therefore, opposite angle of a quadrilateral which is circumscribed by a given circle will subtend a supplementary angle at the center of the circle। इससे प्रूव हो गया, दोनों 180 आ गए। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। ये देखो 10th चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए, कवर हो गए अपने। अब देखो 11th चैप्टर जो है कंस्ट्रक्शन कट है। अब 12th चैप्टर जो अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, उस पे चलते हैं। नंबर अब 11 लेंगे नेक्स्ट, कौन सा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये वो नहीं है कंस्ट्रक्शन, समझ लो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, वो कट है अपने। तो देखो सर्कल में एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सर्कल क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर, 2D फिगर है, ठीक है। अब सर्कल में निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर। क्लियर। एरिया देखो ये सर्कल है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। ये एरिया मतलब यहाँ पूरा कितना मटेरियल अंदर है उसका एरिया। सरकमफेरेंस का क्या मतलब है, यहां से स्टार्ट करके पूरा बार बार चक्कर लगा के सारे वापस यहीं आ जाना, इसकी सरकमफेरेंस। एरिया पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस है 2 पाई आर। क्लियर हो गया। क्वेश्चंस पे चलते हैं, ये क्लियर हो गई चीजें। और जो मेन है अपना कि एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क निकालना, वो भी देखेंगे। पहले देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर, रेडियस ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल है, उनके रेडियस 19 एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। ठीक है, ऐसे सर्कल की रेडियस निकालनी है जिनकी सर्कमफेरेंस इन दोनों जो सर्कल है उनकी सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल हो। तो सबसे पहले तो इनकी सर्कमफेरेंस का सम निकालते हैं। ठीक है, तो देखो जब सर्कमफेरेंस का सम ही करना होता है तो देखो टोटल सर्कमफेरेंस कैसे निकलेगी इन दोनों की, क्लियर, ऐसे ही निकलेगी। तो 2 पाई कॉमन ले तो क्या हो जाएगा r1 प्लस r2। अब r1 और r2 की वैल्यू रखते हैं तो 2 पाई, r1 हो गया 19 प्लस 9। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी आ गई 28।
क्लियर। तो मतलब सरकमफेरेंस जो है वो इन दोनों का मिला के इतना आएगा, ठीक है। और जो एक और सर्कल है जो इनका बड़ा है, उसकी सरकमफेरेंस मान लो 2 पाई आर है, कैपिटल आर है, वो सरकमफेरेंस इनके इक्वल आनी चाहिए। तो दैट मींस 2 पाई 28 मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ गई 28। तो जो बड़ा सर्कल बनेगा उसकी जो रेडियस है वो कितनी आ गई 28 मीटर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। सिमिलरली ये तो सरकमफेरेंस का था, ऐसे ही अगर एरिया से रिलेटेड कुछ पूछ ले तो देखो, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर, वापस से रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर, एक की है r1, एक की r2 6 सेंटीमीटर दे रखी। क्लियर। रेस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। इस बार एरिया के लिए बोल रहा है, तो देखो एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर, पाई कॉमन, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो पाई 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 6 और 4 10, 6 और 4 10, 100 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया का सम कितना आ जाएगा ये, और जो बिगर जो बनेगा उसका भी सर्कल जो होगा बिगर, उसकी भी क्या होगी एरिया यही होगा, तो उसका पाई आर स्क्वायर ही होगा। क्लियर। तो देखो पाई 100 मस्ट बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, आर की वैल्यू चाहिए हमें तो रेडियस की, तो अंडर रूट 100 हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा 10, तो उसकी रेडियस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट एक व्हील से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो देखते हैं क्या है। द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखी 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई जस्ट इसकी हाफ 40 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट है हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा इन 10 मिनट्स इफ द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब देखो हमें क्या पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार या फिर व्हील ऑफ कार इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक व्हील, वो क्या होता है किसके इक्वल होता है उसकी सरकमफेरेंस के, ठीक है। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई आर क्या है 40 इज इक्वल टू 80 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 रिवोल्यूशन। अब इसी का सेकंड चीज क्या चाहिए हमें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 मिनट्स, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम। अब देखो स्पीड किस में दे रखी किलोमीटर में, हमें सेंटीमीटर में चाहिए, और टाइम आवर में दे रखा है हमें मिनट में चाहिए। तो देखो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया पहले, मल्टीप्लाई बाय 1000, उसके बाद सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई बाय 100, ये आवर में है, इसको मिनट में कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई बाय 60, उसके बाद टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 1 जा 4 5, ठीक है, 5 टाइम 0 आ गई, ये आ गया डिस्टेंस आ गया। क्लियर। अब देखो थर्ड चीज हो गई अपनी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट करना। अब कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करे उसने, वो क्या होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स कितनी हो गई अपनी 11 के 1 2 3 4 5 टाइम्स 0, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन कितना 80 पाई, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ये हो गया। तो देखो 11 1 जा 11 2 जा 22, 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 से कट करेंगे 2 5 जा 10, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक, ये 1 0 यहां से कट हो गई, 4 टाइम्स 0 बची, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो 2 से कट किया, उसके बाद 3 0 बची। क्लियर। फिर वापस से 2 से कट कर लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से कट करो, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से कट करोगे 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। क्लियर। अब देखो 7 5 जा 35, 5 यहां 3 कैरी, 7 2 जा 14, ठीक है, और 14 और 3 17, 7 6 जा 42 और एक 43, 4 3 7 5 रिवोल्यूशन कंप्लीट करिए। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। अब देखो इसमें नेक्स्ट चीजें आती है एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एरिया पता होना चाहिए, उनके फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है
ठीक है। अब देखो ये सर्कल है, ठीक है, इनमें सेक्टर कैसे होता है, ऐसी कोई फिगर बनती है, ठीक है, एक सेक्टर दो सेक्टर, तो ये जो एंगल होता है इसको थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकलता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। ये एक सेक्टर बना हुआ है, इसमें हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, आर्क की लेंथ कितनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर हो गई, चीजें समझ में आ गई। अब लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये यहां से लेके यहां तक की अगर डिस्टेंस निकालनी तो कितनी है, वो लेंथ ऑफ आर्क होती है, उसका फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। दोनों फॉर्मूले समझ लो, क्वेश्चन से और बेटर क्लियर होंगे, तो इसलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन है a chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 at the center. Chord of a circle subtend an angle of 120 degree at the center. ठीक है, सेंटर पे टोटल एंगल कितना होता है 120 डिग्री का। क्लियर। रेडियस कितने दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों रेडियस 12 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब एक कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ये एरिया निकालना है, ये वाला। क्लियर हुआ, क्या निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, सबसे पहले हमें इस पूरे माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। इस माइनस सेगमेंट में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो बचेगा वो इसका एरिया ही बचेगा कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का। क्लियर होगी क्या चीज करनी है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, इसको यूं कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर दिया, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री, ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। इसको नाम दे दिया डी और ये ई पॉइंट हो गया इधर। क्लियर, समझ में आ गई चीज। उसके बाद इससे AD जो है वो DB के इक्वल है, क्यों, ये बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर भी है और इसने कोड को भी बाइसेक्ट कर दिया है। क्लियर। अब देखो आगे, अब अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कौन सी माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, AOBP का। कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, अपन को दे रखे 120, वही लेंगे, तो 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें बोल रहे 3.14 यूज करो, तो वही यूज करेंगे। रेडियस कितनी है 12 इंटू 12। क्लियर हो गया, 12 4 जा 36, 4 3 जा 12, तो 3.14 इंटू 12 3 जा 36। क्लियर। अब जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इस पूरे का एरिया कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो इसका एरिया निकालना है, नीचे वाले का, किसका, ADBP, ये नीचे वाले पोर्शन का शेडिंग का एरिया निकालना है। क्लियर। उसके लिए अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। तो देखो, ना तो इस ट्राइंगल में हमें इसका बेस पता है, ना हाइट पता है, तो ये राइट ट्राइंगल है, तो इसका एरिया कैसे निकालें, हाफ बेस इंटू हाइट, ना बेस पता ना हाइट पता है, तो इसलिए हम लेंगे कंसीडर ट्राइंगल ADO, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने। ठीक है, कंसीडर ट्राइंगल ADO। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने किया कि एंगल OAD की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो हम OAD की कैसे वैल्यू निकालेंगे कि 180 में से 60 माइनस 90 कर देंगे। ये देखो, ये वाला एंगल 60 का, ये 90 का, दोनों माइनस कर दी, तो कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री। क्लियर हो गया, चीज समझ में आ गई। अब जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन पार्ट पढ़ा था, उसका वही चीज लगाते हैं कि हमें ये वाली और ये वाली हाइट निकालनी है। तो हम कौन सी चीज लगाएं, हमें देखो ये वाली चीज पता है, ठीक है, हमें हाइपोटेनस पता है, हमें परपेंडिकुलर भी निकालना है, बेस भी निकालना है। तो एक बार तो हम लगाते हैं क्या, कॉस वाली। तो देखो cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है AD, हाइपोटेनस क्या है AO। तो cos 30, अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, AD हमें फाइंड आउट करना है और AO कितना है 12, 2 6 जा 12, तो 6√3 इज इक्वल टू AD। तो AD की लेंथ कितनी आ गई 6√3। क्लियर हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये OD की लेंथ निकालते हैं। ठीक है, वो वापस से वही ट्राइंगल लिया और इस बार लगाया sin 30 इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू ओडी अपॉन में 12। तो ओडी की वैल्यू कितनी आ गई 6। ओडी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। समझ में आ गया। अब देखो हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देते हैं। एक ट्राइंगल का निकाल देते हैं, उसको क्या कर देंगे डबल कर देंगे। ठीक है क्लियर। तो देखो या फिर पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालो, आपकी मर्जी है। तो एक इसका निकाल के डबल कर दो या पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालो। तो पूरा बेस ले लो। देखो एओ ओडी जो है वो कितना है ये वाला हाइट आ गई। अगर बेस जो है एडी 6√3 है, इसका डबल कर दो। ठीक है इसका डबल कर दो तो वो क्या हो जाएगा 6√3। तो 6 इंटू 6 36 √3 इंटू √3 3। ठीक देखो कैसे। देखो अब हम लगाएंगे कौन सा एरिया निकालने का फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस। बेस कितना हो गया यहां से ये है 6√3। तो देखो 6√3 इंटू हाइट कितनी है। हाइट अभी अभी हमने निकाली थी। हाइट हमारी कितनी आई थी 6 सेंटीमीटर। क्लियर। लेकिन ये इस ट्राइंगल का एरिया, हमें पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना। तो इसका डबल कर देंगे 2 से 2 कैंसिल। ठीक है तो ये हो जाएगा 36√3। समझ में आ गया। अब देखो जो हमने इस वाले सेक्टर का एरिया निकाला था, कितना निकाला था 150.72। उसमें से माइनस करेंगे 36 इंटू √3। √3 की वैल्यू इसने बोल रखा है सब्सटीट्यूट करो। √3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है 1.73 सब्सटीट्यूट करने के लिए। ठीक है क्लियर हो गया। अब ये दोनों जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 36 इंटू 1.63 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 62.28 और 150.72 में से 68.28 को हम माइनस करेंगे तो अप्रोक्स में आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो अपने पास सेगमेंट है माइनस सेगमेंट, इसका एरिया कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैड एट अ वन कॉर्नर स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। एक घोड़ा है जो स्क्वायर शेप एक फील्ड है, उसमें एक कोने पे ऐसे बंधा हुआ है। ठीक है तो अगर इसी रस्सी से बंधा हुआ तो ये इतने ही एरिया में घूम सकता है। ठीक है क्लियर। अब ये हमें दे रखा है कि जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है 15 मीटर। ठीक है और जो रोप है, रोप की लेंथ कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये 5 मीटर लॉन्ग रोप। क्लियर हो गया। तो हमें दे एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप इज 10 मीटर लॉन्ग। कितना इंक्रीज होगा एरिया में अगर रोप की लेंथ 10 मीटर हो जाए। साथ के साथ अगर कितने एरिया में वो ग्रेस कर सकता चढ़ सकता है घोड़ा। ठीक है तो देखो कैसे निकालेंगे इसका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। उससे डायरेक्ट निकालते हैं तो देखो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। ठीक है देखो 9 4 जा 36 2 2 जा 2 11 जा। अब देखो आगे 25 इंटू 11/14। तो ये हो जाएगा 25 को 11 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है तो कितना हो जाएगा, या फिर 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2525 कितना हो जाएगा 275/14। ठीक अब इस 275 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। मीटर में दे रखा है मीटर स्क्वायर। ठीक है तो जो स्क्वायर फील्ड है इसमें से इतने एरिया में जो घोड़ा है वो ग्रेस चढ़ सकता है। ठीक है सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या है कि अगर जो रोप की लेंथ है वो 10 मीटर कर दें तो कितना इंक्रीज होगा ग्रेजिंग एरिया में। ठीक है तो आर की वैल्यू है, ठीक है, वो यहां पे कितनी पुट करनी है 10 मीटर। ठीक तो देखो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। 0 से 4 to 11। ठीक है
2 5 जा, तो देखो ये आ जाएगा 550/7। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 550 को 7 से, तो 7 7 जा 49, 6 बचा। ठीक है, उसके बाद किस पे जाएगा, 7 8 जा 56, उसके बाद 4 बचेगा रिमेनिंग, पॉइंट लगेगा 0, 7 5 जा 35, फिर 5 बचेगा, 7 5 जा 35, फिर अप्रोक्स में ले लेते इतने 78.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे पूछा कितना इंक्रीज होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 78.5 में से माइनस करना पड़ेगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो जब हम माइनस में करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 58.875 मीटर स्क्वायर। जी हमारा इंक्रीज इन एरिया है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन अपना। अब ब्रोच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ठीक है, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameter which divided the circle into 10 equal sectors. Find total length of silver wire require, second area of each sector of the brooch। ठीक है, दो चीजें हमसे पूछी है कि कितना, तो एरिया जो है, फर्स्ट तो पूछा है कि सिल्वर वायर कितना यूज हुआ, सेकंड हमसे पूछा है कि हर एक सेक्टर का कितना उसमें से एरिया है। क्लियर होगा, क्लियर। तो आइए क्वेश्चन निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें देखो डायमीटर गिवन है, कितनी गिवन है, 35 mm। क्लियर, उसके बाद ऐसी कितनी डायमीटर है, टोटल नंबर ऑफ डायमीटर कितना है, 5 है, 5 स्ट्रिप है डायमीटर की। ठीक है, तो देखो टोटल लेंथ निकालनी हो अगर डायमीटर की, अगर ऐसे तो कैसे निकालेंगे, देखो 35 इंटू 5 कर देंगे। देखो सिल्वर वायर एक तो सर्कल बनाने में यूज में आया, ऊपर से नेक्स्ट वो यूज में आया 5 डायमीटर बनाने में। तो पहले 5 डायमीटर बनाने में अगर 35 mm जो है वो क्या है, मिलीमीटर, उसकी एक डायमीटर की लेंथ है, तो 5 की कितनी होगी, 35 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया, 175 होगी 5 की लेंथ। क्लियर, ठीक है। सबसे पहले तो डायमीटर 35, 5 डायमीटर की स्ट्रिप बनाने में काम में आया सिल्वर वायर, तो ये यहां से 175 mm यहां काम में आ गया। उसके अलावा सर्कल बनाने में काम में आएगा, मतलब क्या होगा, इसके सर्कमफेरेंस में काम में आएगा, वो कितना होगा, 2 इंटू 22/7 रेडियस, ये डायमीटर दे रखा है, रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, 7 5 से 35। ठीक है, यहां से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 110 यहां काम आया, 170 यहां काम आया, टोटल कितना वायर यूज में आएगा, 110 प्लस 75, तो कितना आ जाएगा, 285। आ गया समझ में। 285 mm जो है वो वायर यूज में आया, सिल्वर वायर, ये पूरा शेप बनाने में और इसके अंदर डिजाइनिंग करने में। क्लियर, तो अपना पार्ट है इस क्वेश्चन का, एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है। तो देखो दो तरीके इसके निकालने के, क्या तरीका है, या तो सर्कल का एरिया निकाल के अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देखो 5 डायमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एरिया देखो 22/7 इंटू रेडियस 35/2 इंटू 35/2 डिवाइडेड बाय 10। तो देखो 7 5 जा 35, ठीक है, 2 11 जा, तो ये क्या हो जाएगा, 11 इंटू 5 इंटू 35/2 इंटू 10, 5 2 जा 10, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो 35 और 35 ऐसे लिख लो, 5 8 385/4। क्लियर हो गया, तो देखो 385/4 ये तरीका है। या फिर जो सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो 360 टोटल एंगल होता है सर्कल का, अगर 5 डायमीटर तो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये कट हो गया, तो θ/360 इनटू पाई r स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू है 35/2 इंटू 35/2, 7 5 जा 35, 36 1 जा 36, 5 2 जा 10। क्लियर हो गया, 2 11 जा, फिर इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर इसका ईच सेक्टर का एरिया है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो देखो हम एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, एक और इसी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन है, अ राउंड टेबल कवर हैव 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। हमें फिगर में दे रखा है, तो देखो कैसा है, एक ऐसे राउंड टेबल कवर है, ठीक है, ऐसा कवर है राउंड टेबल, उसमें क्या है, ऐसे करके 6 इक्वल डिजाइन बना रखी है, ठीक है, ऐसे डिजाइन बना रखी, डिजाइन है यहां पे इधर पोर्शन में। क्लियर हो गया।
ऐसे पोर्शन में। एग्जैक्टली ये थोड़ा टच है, डिजाइन इस तरफ नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे आप, इतना क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से। और आगे हमें कह रहा है द रेडियस ऑफ द कवर इज, मतलब एक कवर जो है ये सर्कुलर टाइप में, तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 28, ठीक है, क्या दे रखे 28 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रेट जो है वो डिजाइन बनाने की 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिजाइन जो है कवर की खाली इधर इधर के पोर्शन में है, ठीक है, क्लियर हुआ। देखो ये डिजाइन है, इसमें देखो 6 सेक्टर है, उसमें से एक सेक्टर का एरिया निकाल लें। उस सेक्टर के एरिया में से देखो ये टोटल एंगल होता है 360, कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है 360, 1 2 3 4 5 6, तो कितने का एंगल बना 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल बनते ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबसे पहली बात तो ये। अब ये अगर एक डिजाइन के एक ये कॉर्नर का निकाल लें तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल पूरा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं एक सेक्टर का एरिया। अब देखो एंगल कितना है 60 डिग्री अपॉन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 28 इंटू 28, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 11 जा 7 4 जा 28, तो देखो कितना आ जाएगा 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3, 44 इंटू 28, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। अब इनको जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा टोटल, अपने पास आ जाएगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज क्लियर होगी। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, मान लो ये ए ओ बी है, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल। सबसे पहले तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, √3 की वैल्यू हमें पहले ही दे रखी है, कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, √3 की वैल्यू पुट करने के लिए बोल रखी है 1.7 अपॉन 4 इंटू साइड। अब देखो ये सारी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी तो यही चीज पुट कर देंगे तो 28 इंटू 28 4, ठीक है, 4 7 जा 28, ठीक है, तो ये 7 से कट हो गया। अब जब इनको 1.7 इंटू 7 इंटू 28, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन सारों को, तो कितना आ जाएगा अपना आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई चीज। देखो हमने क्या निकाला, सबसे पहले तो एक सेक्टर का एरिया निकाला, उसके बाद ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो एक जो डिजाइन है, एक सेक्टर की डिजाइन जो है वो निकल जाएगी। तो देखो एरिया ऑफ डिजाइन ऑफ वन सेक्टर कितनी होगी 410.66 माइनस 333.2, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आया। ये कितना, एक डिजाइन का एरिया है। ऐसी कितनी डिजाइन है इसमें 6, तो इसको मल्टीप्लाई किया 6 से। अब इसको जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल ये आ गया, समझ में आ गया। अब देखो टोटल एरिया जो है डिजाइन का वो ये आ गया, पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट ये है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले तो टोटल आ जाएगा, कितनी कॉस्ट आएगी, तो 464.76 मल्टीप्लाई बाय 0.35। अब जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा 162.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ द डिजाइन की टोटल कॉस्ट ये आ गई। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट जो था वो दे दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग फॉर्म में आ सकते हैं वो दे दिए। एक छोटे टाइप क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट आंसर टाइप, वो और बता देता हूं एक लास्ट। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री। देखो एरिया निकालना है एक सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसमें एंगल दे रखा है अपन को पी डिग्री। क्लियर, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, और रेडियस दे रखी है सर्कल की कैपिटल आर। क्लियर, तो हमसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। क्लियर, अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है पी डिग्री, तो थीटा की जगह पी पुट करेंगे, p/360 इंटू पाई, आर की जगह कैपिटल आर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। इसमें ऑप्शन जो है उसमें किसी में भी ऐसी कुछ नहीं आ रहा है, ऑप्शन में 2 पाई ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से कर दिया तो देखो क्या होगा, ये हो गया p इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन, जब 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 720 आ जाएगा। और ये कैसा है, ये ऑप्शन डी है, क्लियर। इसलिए ऑप्शन के हिसाब से इसको कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, बस ये समझाना था मेरे को कि अगर ऑप्शन नहीं मिले तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लेना, उससे भी ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर होगी। तो देखो सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर था अपना, वो हमने कवर किया, बहुत ही इजी वे में कवर किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, उससे रिलेटेड कंसेप्ट देखे, आपको पढ़ के इंटरेस्ट भी आएगा, ऊपर से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट था तो डायरेक्ट टू द पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको छोड़ तो सकते ही नहीं हो, क्योंकि क्लियर है आपका कंसेप्ट और टॉपिक आपको पता है। टॉपिक मतलब टॉपिक इन द सेंस कि आपको पता है किस वे में मुझे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, तो डरने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, आराम से पेपर देखोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले तो लाइक करना है वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है जो भी नए आए हैं, ठीक है, और शेयर करना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।